कोई लाखों में कोई 10वें तक पहुंचता है, करोड़ों में कोई एक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। बाबा जी, आप भी तो एनलाइटेंड है ना? आपको स्थित प्रज्ञ स्थिति प्राप्त हुई है। हाँ, मैंने इस अवस्था का अनुभव किया है। आत्मा अनहद के माध्यम से परमात्मा से जुड़ गई, एकाकार हो गया। कुंभ में अभी आपने देखे हैं कि कहते हैं कि उनकी सैकड़ों हजार साल आयु वाले आए हैं वहां, तो वो इसी केंद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं। और वो 8वां केंद्र है। 8वां, 9वां और 10वां, इनके मूल रूप में कोई प्रकाश नहीं है। तो कहते हैं कि पुरुषार्थ पहले चाहिए होता है, लेकिन जब हम 10वें द्वार के आगे होते हैं फिर अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता। सारी दुनिया में एक वक्त में 8 संत होते हैं जिनका आत्म साक्षात्कार होता है। जी। और उसमें से 4 जो हैं वो हिंदुस्तान की धरती पे होते हैं। अ सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में हम आज फिर से स्वागत करते हैं बाबा भाग सिंह शाह जी को, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। प्रणाम बाबा जी। जी, दाता भला करे जी। जी। बाबा जी, आपने अपने YouTube चैनल पर 10वें द्वार तक पहुंचने की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। आज आप हमारे व्यूअर्स को 10वें द्वार के आगे की यात्रा के बारे में ज्ञान दीजिए। ये जो अवस्था है ये बहुत रेयर केसेस में होती है। लाखों लोग अगर बंदगी में लगते हैं तो उनमें से कोई बिरला ही 10वें द्वार के पीछे का जो कक्ष है वहां तक पहुंचता है। वहां तक बात को लिंक करने के लिए मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए थोड़ा मैं इसका प्रिलिमिनरी बता के चलना चाहूंगा। बंदगी जब करते हैं तो किसी समर्थ गुरु के संपर्क में आके उससे नाम दीक्षा लेके वो जो अक्षरी शब्द होता है उसका जाप करते हैं। उसका जाप इतना होता है कि जाप करने से जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमारा मन भटकता है या हमें टिकने नहीं देता, वो वास्तव में जो मन है वो खाली हो रहा है, क्योंकि बचपन से लेके अब तक उसके भीतर जो हमारे विचार हैं, विकार हैं और संस्कार हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, वो निकल रहे हैं और एक समय आता है कि वो खाली हो जाता है। जब वो खाली हो जाता है तो फिर मन जाप करने लगता है, जिसको भक्ति मार्ग में अजप्पा जाप कहते हैं। तो उसके बाद जो हमारा ये भीतरी सूक्ष्म तत्वों का शरीर है और वहां की आवाजें जो है ना वो सुनाई देने लगती हैं, यानी भांति भांति के नाद सुनाई देने लगते हैं। उनकी अलग अलग जो आवाजें हैं, जो तत्व हैं, वो पहले हम लोग विचार में ला चुके हैं या मेरे चैनल पे भी वो बहुत सारे विस्तार से बातें जो है ना वो कही हुई है। तो उसके बाद जब आगे बात चलती है ना, तब जाके जो एक बिल्कुल शांतमय आवाज है ना, जिसको शून्य का संगीत कहते हैं, साउंड ऑफ इन्फिनिटी कहते हैं, जिसको नाम भी कहा है, शब्द भी कहा है, सतनाम भी कहा है, और जिसकी कोई हद नहीं है, वो अनहद तक जब पहुंचते हैं तो अनहद को सुनते सुनते जब ये साधक उसके साथ जुड़ जाता है तब उसके भीतरी केंद्र जो है ना वो जागने शुरू हो जाते हैं। जैसे मूलाधार से चलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि, नाभि जिसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, सोलर यानी सूरज, सूरज से जैसे सारी धरती के जीव जंतु पल रहे हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही हमारा जो नाभि केंद्र है उसका कनेक्शन जो सारे शरीर से है, वहां पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा के साथ हमारा डाइजेशन सिस्टम भी है और हमारा आध्यात्मिक केंद्र भी जो है ना उसी के साथ एक्टिव हो रहा होता है। तो इसके आगे जो हमारा हृदय है जो हर वक्त धड़कता रहता है, जिसको अनाहत कहते हैं, उसकी आवाज भी सुनाई देती है। कंठ, थ्रोट यानी उसको कहते हैं, आज्ञा चक्र। और उसके बाद जो 7वां चक्र है, 7वां जो है
वो जो पहले भी मैंने कहा था, यहाँ माथे पे जहाँ बाल शुरू होते हैं, महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, ये सातवां केंद्र है, इनको चक्र भी कहते हैं। और ये जो हमारी नासिका जो श्वास लेती है, ईड़ा पिंगला जिसको कहा जाता है, अगर आप बिल्कुल धीमे से सहज से श्वास को लेंगे ना, खींचेंगे ऊपर बिल्कुल माइन्यूट, तो आपको ये लगेगा कि ये हमारा सांस जो है ना यहाँ पे जाके टकराता है, फिर इसके बाद ऊपर होके फिर नीचे वो गले में, छाती में, पेट में ये चलता है। ये इसका सर्कल है, इसको सातवां जो केंद्र कहते हैं। और जो हमारी अपनी प्राण शक्ति उठना शुरू करती है नीचे से, तो वो रीढ़ की हड्डी से हल्की हल्की सरसराहट के साथ जो है वो हमारी सूक्ष्म जागृत होती है। सूक्ष्म जागृत होके वो गर्दन के पिछले हिस्से में आके वहां से इस खोपड़ी के नीचे से घूम के जो है ना वो यहाँ पे आती है। और यहाँ पे जो दोनों है, नासिका की ईड़ा पिंगला और सूक्ष्मना, वो यहाँ आके मिलती हैं। और इसी को जो है ना वो बेनी भक्त ने कहा है कि ईड़ा पिंगला और सूक्ष्मना तीन बसें एक ठाई, यहाँ आके बसती हैं। बेनी संगम तह पिराग है, मन मजन करत ठाई, कि जहाँ पे जो है वो हमारा मन जो हमने सिमरन से खाली किया है, तो वो यहाँ आके मस्ती में रह जाता है। तो यहाँ पर जो है त्रिकुटी यानी तीनों नाड़ियां यहाँ आ गई, थर्ड आई भी यहाँ एक्टिवेट होती है। और सहस्त्रार जिसको हजारों पंखड़ियों वाला सफेद प्रकाश का कमल का फूल कहते हैं, अब वो भी यहीं पे खिलता है। ये नीचे के जो सर्कल खुलते खुलते, चक्कर खुलते हुए, केंद्र खुलते आए हैं, इनके अलग अलग जो है ना वो प्रकाश है। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि रूट चक्र यानी मूलाधार का लाल, स्वादिष्टान का संतरी, नाभि चक्र का पीला, हृदय का हरा और कंठ का हल्का नीला, आज्ञा चक्र का गहरा नीला, और यहाँ पर जो है बैंगनी जिसको वायलेट जामुनी का। इसके आगे जो चक्र हैं या द्वारे हैं, जो केंद्र हैं, वो जो सूक्ष्मना के पीछे कुंडली आई, वो पीछे गर्दन में आई, जो ये हमारी पीछे की तरफ हड्डी बड़ी हुई, इसके नीचे से निकल के वो हड्डी के ऊपर आके उसका केंद्र बनता है, और वो आठवां केंद्र है। आठवां, नौवां और 10वां, इनके मूल रूप में कोई प्रकाश नहीं है, प्रकाश सहस्त्रार का है जो सफेद है। आठवां केंद्र जिसका खुल जाता है, वो आपने मेरी लाइव चैट में 2 जने का सुना हुआ है कि वो ऐसी अवस्था बन जाती है कि उस साधक को, सिद्ध को या संत को परमात्मा अपने बाजू में बिठा लेता है, ऐसी उसकी ऊंची अवस्था बन जाती है। तो परमात्मा उससे अपने बंदों के काम करवाता है, ये बहुत ऊंची अवस्था है। लेकिन इसके ऊपर जो 9वां केंद्र है, वहां से आप परमात्मा के हृदय में ही समा गए, क्योंकि वहां पर पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष को परमात्मा की तरफ से अरदास विनती की शक्ति मिल जाती है। हाँ, ये जरूरी है कि किसी के भले के लिए वो जो भी कहेगा तो वो उसकी पूरी होगी। और इसके ऊपर जो है वो है 10वां द्वार। अब 10वां द्वार जो है आज तक किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने पिन पॉइंट करके नहीं बताया। आपने शुरू में जिक्र किया था कि मेरे चैनल पे 10वें द्वार की 5 ऑडियो हैं, तो 10वें द्वार तक पहुंच गए, तो उसके बाद जो है ना वो कंप्लीट साइलेंस है। उसके बाद उसके पीछे पहुंच जाता है ना, तो वहां ना तो नाद है, यानी नाद भी नहीं है, शब्द भी नहीं है, प्रकाश भी नहीं है, और ये अपना शरीर भी नहीं है। और ये जो श्वास है ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अगर कोई पास में खड़ा हो तो बॉडी मोशनलेस होती है, उसको ऐसे लगता है कि ये प्राणी अब जिंदा ही नहीं है, इतनी धीमी श्वास हो जाती है। और जो जीव है उसको अपने होने का एहसास होता है, लेकिन किसी समर्थ गुरु का सर पे हाथ ना हो या ना बताया हो, तो वहां आके साधक सिद्ध जो है ना, अब वो घबरा जाता है कि मेरी तो मौत होगी, और वहां से वापस निकल आता है। ये जो सबसे बड़ी विडंबना है कि जा तो रहे हैं, परमात्मा की कृपा तो हो रही है,
लेकिन यहाँ पे आके उसको ये होता है कि मैं बहुत ऊंचा पहुंच गया हूँ। तो वो जो 10वें द्वार के पीछे वाला कक्ष है, अब वो नो मैंस लैंड है। देखो वो कबीर साहब का भी दोहा है, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था कि जाप मरे खत्म हो गया, जी अजपा खत्म हो गया, नाद खत्म हो गया, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी भी मर मर गए। जाए। और सुरत समानी, इसको शब्द भी कहा है, इसको सुन भी कहा है। यहाँ आके महासुन में चला गया। सुरत समानी सुन में वाको काल ना खाए, अब वो काल के दायरे से बाहर है। और वहां पर पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष की अपनी इच्छा है, जब तक वो चाहे वहां पे स्थिर रह सकता है, और जब चाहे वो नीचे वापस आ सकता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर पहुंचे हुए को इच्छा मृत्यु की भी प्राप्ति है। उसमें से निकल के अगर वो परम तत्व में समाना जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता, नहीं आ सकता है। ये जो भेद है, ये 10वें द्वार के पीछे वाले का जो कक्ष है, ये वहां का राज है। और यहाँ पर जो साधु संत महात्मा फकीर बाबा लोग जो कुंभ में अभी आपने देखे हैं कि कहते हैं कि उनकी सैकड़ों हजार साल आयु वाले आए हैं वहां, जी तो वो इसी केंद्र में जाकर स्थिर हो जाते हैं। चेतना उनकी रहती है, सूक्ष्म चेतना रहती है, अपने होने का एहसास रहता है, लेकिन उनका बॉडी जो है वो भूख प्यास से अलग निकल गई। आना हो आ जाते हैं, बैठना हो बैठ जाते हैं, लेकिन उसमें से निकल के आना ये अपने वश में है। निकल के ऊपर परम तत्व में समा जाना, उसके बाद वापस आना, ये अपने वश में नहीं है। जैसे इसको सुन महासुन भी कहा है, भीतर सुन बाहर सुन त्रिभुवन सुन, और चौथे सुन में पाप न पुण्यम, क्योंकि यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म नीचे रह गए। ना तो यहाँ अच्छा है ना बुरा है, कर्म है ही नहीं। कंप्लीट साइलेंस में जब चला गया तो कर्तापन खत्म हो गया। जैसे आपने मेरे से सिद्ध प्रज्ञ का एक सवाल किया था, सिद्ध प्रज्ञ का मतलब है कि कंप्लीट साइलेंस, उसको किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई डिटैचमेंट नहीं है, किसी के साथ भी अच्छे बुरे की कोई सोच विचार नहीं है। उसका आत्मा से परमात्मा तक का ही संबंध है। और वो इतना मस्त है कि उसको संसार से किसी बात से कुछ लेना लेना देना है ही नहीं। वो अपने आप में मस्त है, उसको सिद्ध पर कहा गया है। लेकिन ऐसे मस्त जो है ना, वो कोई विरले ही होते हैं, क्योंकि हम लोग संसारी हैं, परिवार वाले हैं। हमें कोई ना कोई जो ऐसी बात होती है जिससे हमें संसार के साथ जुड़े रहना होता है। इसीलिए मैंने कहा है कि लाखों लोगों में कोई बिरला है जो इस अवस्था को प्राप्त करता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना तो चला ही नहीं जाता। गुरु शरीर नहीं है, लोग यहीं पे उलझन पैदा कर लेते हैं अपने भीतर में। जी वो गुरु के शरीर से मोहब्बत करते हैं, उसके साथ अटैच रहते हैं। लेकिन गुरु जो है ना, जो संत महापुरुष के भीतर से मिला हुआ ज्ञान है, ज्ञान मतलब गुर नुक्ता, जी गुर जो है ना, वो चलता है हमारे साथ, वो ज्ञान अपने साथ चलता है। गुरु ने तो भेद बता दिया। देखो सड़क के किनारे मील पत्थर लगा है, मील पत्थर तो वही है ना, जाएगा तो यात्री आगे ना। इसी तरह गुरु ने तो बता दिया, पहुंचना तो इस साधक को है, अपनी मेहनत से जाते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में जो सवाल है, आप संकोच कर रहे हैं पूछने का, कि आप मेरे से ये पूछना चाहते हैं कि बाबा जी आपने इस अवस्था का अनुभव किया है। हाँ, मैंने इस अवस्था का अनुभव किया है। मैंने जी किया है ये मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन परमात्मा ने मेरे को इस अवस्था का जो है ना अनुभव करवाया है। और मेरी लाइव चैट में दो ऐसे बंदे हैं जिनके साथ ये अनुभव हुआ है और उनका कन्फर्म है, यानी होता है।
ये कोई सुनी सुनाई या किताबों में पढ़ी हुई बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक महापुरुष के साथ ऐसी अवस्था बन गई, लेकिन वो घबरा के बाहर आ गया और उसने शोर मचा दिया कि मैं तो मर गया था, बड़ी मुश्किल से आया हूँ। नहीं, नहीं समझ होती। जब ये साधक से सिद्ध बनता है और सिद्धियां मिलती हैं, जितने ये केंद्रों का मैंने जिक्र किया है, सबकी कोई ना कोई सिद्धि मिलती है और उसमें वो फंस जाता है, और उसमें फंस जाता है, फिर हौमे में फंस जाता है, घमंड में फंस जाता है, उन्नति रुक जाती है। यानी जो स्थित प्रज्ञ है वही आगे बढ़ता है, क्योंकि उसको यह है कि मेरे को जो परमात्मा का अंश आत्मा रूप में है, मैंने उसी को परमात्मा तक वापस पहुंचाना है। और वो मेहनत करते करते उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं कि जो 10वें द्वार के पीछे वाले कक्ष का ठिकाना है। देखिए, हम द्वार कहते हैं, बिल्कुल बारीक सी बात समझने वाली है। अगर कोई द्वार है तो किसी कक्ष का होना चाहिए। कुटिया है, कक्ष है, झोंपड़ी है, उसी का द्वार होगा। जब द्वार है तो उसके पीछे कुछ है ना, तो जी उसके पीछे जो है वो कंप्लीट शांति, साइलेंस है, जीरो। जैसे अपने बॉर्डर पे तार बाड़ लगी रहती है ना दोनों देशों की, उसके जी बीच की जो जगह है उसको नो मैंस लैंड कहते हैं, वो जीरो लैंड कहते हैं उसको। इसी तरह ये 10वें द्वार के पीछे वाली जगह भी जो है ये जीरो लैंड है। यहाँ पे जाएगा कोई, उसको ना इधर वाला गोली मारता है ना इधर वाला गोली मारता है, ना वहां जाके पकड़ता है। वो जिस तरफ वो आता है ना, अगर वो दुश्मन के चला गया तो वो पकड़ेंगे, अगर अपनों के साथ वापस आ गया तो उसको कुछ नहीं कहेंगे। यही स्थिति इस अवस्था की है। अगर वो ऊपर चला गया तो गया, अब वापस से लौट आया तो इस शरीर में है, और यही वो जीवित है। ये इतने कम समय में बारीकी से सरल शब्दों में जो मैंने कहा है यही कहा जा सकता है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए यह जरूरी नहीं है कि इसी जन्म में किसी ने साधना शुरू की है तो वह वहां तक पहुंच गया। एक जन्म पहले भी लगी हो, 2 जन्म पहले भी लगी हो, इस तरफ की लगन लगी, तो उससे ये मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है, वो तभी है। जैसी अवस्था वाला अगर कभी आपको दिखेगा तो वो संत मस्त है। वो हमारे मस्कीन जी हैं, और वो अक्सर ऐसी अवस्था वालों का जिक्र एक शेर से किया करते हैं कि किस से पूछे मंजिले जाना। जो जानता है वो बेखबर मिला, वो बोलेगा नहीं, वो चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब मेरे को इस सवाल के काउंटर क्वेश्चन लोग करते हैं कि बाबा जी आप जानते हो तो आप क्यों बताते हो, आप क्यों भेद खोलते हो। बात करते हैं मुझसे, कहते हैं जी आपने सरल शब्दों में कम समय में टू दी पॉइंट अपने चैनल पे बात बता दी है और हमें अच्छी लगती है, समझ जाती है, हमारा उससे जो जिज्ञासा है वो शांत होता है, आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, फिर आप क्यों करते हो। तो फिर मैंने ये कहा कि मेरे गुरु महाराज ने मेरे को कहा था कि वाणी से सेवा होती है, वाणी से भी सेवा होती है, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा आने वाला समय जो है मैं चल फिर नहीं सकूंगा। देखो आप जी जानते हैं मेरा एक्सीडेंट हुआ, दोनों चूल्हे टूटे हुए, मैं बेड पे हूँ अभी, मतलब कि मेरे को बच्चे उठाते हैं बिठाते हैं, तो सब काम मेरा हो रहा है। तो वाणी से सेवा, ये मेरे को गुरु महाराज का आशीर्वाद, और परमात्मा की कृपा से जो मेरे से परमात्मा ने कहलवाना होता है ना वही मेरे मुख से निकलता है। और कई बार तो बेटा ये होता है कि मैं कुछ और सोचता हूँ कहने के लिए, लेकिन चलते चलते बात और हो जाती है। जब मैं सुनता हूँ रिकॉर्डिंग करके फिर मेरे को मालूम पड़ता है यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये परमात्मा ने किसी के लिए कहलवाया है। और 1-2 दिन में किसी का फोन आ जाता है कि बापूजी जो आपने कहा है ना, वही हमने परमात्मा के पास जो है ना अपनी फरियाद सवाल किया था, अब आपके ऑडियो से जवाब मिल गया। जी बाबा जी, हमारे पॉडकास्ट में भी तो ऐसे ही होता है। हमारे पॉडकास्ट में आप जब भी आते हैं तो कई लोगों के डाउट्स क्लियर होते हैं। हाँ आते हैं मेरे को, क्योंकि आप मेरा नंबर दे देते हैं ना नीचे,
तो मेरे को डायरेक्ट फोन आते हैं, वो बताते हैं कि हमने एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपकी वीडियो देखी है तो बड़ी अच्छी लगी, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिले। मेरे को भी आपके रेफरेंस से जो है ना लोग सारी दुनिया में जानने लगे। जी, बड़ा अच्छा आपसे तो प्लेटफॉर्म, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि क्योंकि आप जब करते हैं, किसी से भी इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि आप खुद जो है अनुभवी हैं, उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। जी। बाबा जी, आपने बड़े सरल शब्दों में, बड़े स्पष्ट शब्दों में हमें स्थित प्रज्ञ स्थिति बता दी है। एक मेरा आपसे और प्रश्न है, जो हम कहते हैं वननेस, कि सब में खुद को देखना, तो वो स्थिति कब आती है? वो स्थिति जब 10वें द्वार से पहले जब साधक अनाहत में लीन होता है ना, तो अनाहत की जो अट्रैक्शन है वो ऊपर परमात्मा से आती है। और हमारे भीतर जो ये स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर जो है ना वो बाहर निकलता है, ऊपर को उठता है। ये स्थूल शरीर यहीं रहता है, जहां भी जाता है वो सूक्ष्म शरीर जाता है और वही वापस आता है, क्योंकि उसका कनेक्शन इसी के साथ रहता है। वो आजाद हो जाता है लेकिन आजाद नहीं है, इसी के साथ है। और इसी को जो कहते हैं, जब उस अवस्था में मस्त हो गया, इसको वननेस कहते हैं कि आत्मा अनहद के माध्यम से परमात्मा से जुड़ गई, एकाकार हो गया। इसी को हम कहते हैं कि परमात्मा से एक होना, क्योंकि उस वक्त कोई ख्याल नहीं होता, कोई कर्म नहीं होता, ना तो शरीर रहता है, प्राण शक्ति पैरों से उठ के सर में चली गई, नाद से जुड़ गए, उसी को ध्यान का लगना कहते हैं। और उसी मस्ती में लेट गए तो नींद में चले गए, उसी को समाधि कहते हैं। वो बंधन उसके हो गया, परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जो जो आत्म साक्षात्कार है, ये इससे भी आगे की स्टेज है। जैसे लाखों में कोई 10वें तक पहुंचता है, करोड़ों में कोई एक आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है, कि जिसको परमात्मा के प्रकाश रूप का विशाल जो है ना, विशाल वो दिखता है, और उसमें से उसको आकाशवाणी होती है। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो बिरले होते हैं। और एक अनुभवी संत महापुरुष ने ये बात बताई थी कि सारी दुनिया में एक वक्त में 8 संत होते हैं। 8 संत वो जिनका आत्म साक्षात्कार होता है, जी। और उसमें से 4 जो हैं वो हिंदुस्तान की धरती पे होते हैं, यानी जो हिंदुस्तान पुराना बर्मा से लेके बगदाद तक। और उनकी ये निशानी है कि उनको आकाशवाणी आती है, उनको आकाश से, परमात्मा से वाणी आती है, चाहे छंद में आए, चाहे पद में आए, चाहे लिखित में आए। जैसे जब मेरे को ये बात बताई थी ना उस महापुरुष ने, मैंने उस वक्त नहीं मानी थी, आज से ये 48 साल पहले, भी ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वही बात जो हमारे पंजाब केसरी अखबार निकलता है, उसमें जगजीत सिंह एडवोकेट डाल्टनगंज ने उसने यही बात लिखी थी। फिर उसने कहा कि 4 होते हैं, लेकिन दिल्ली के इर्द गिर्द तो 30,000 संत हैं। फिर मेरे को इस बात के लिए विचार करने की जो है ना इच्छा हुई। फिर जब मैंने इस पर चिंतन किया, मंथन किया, तो मेरे को बात उसकी सच लगी कि आज से करीब 500 साल पहले गुरु नानक देव जी हुए, उनको वाणी अवतरित हुई। कबीर साहब हुए, उनको वाणी अवतरित हुई। रविदास जी हुए, उनको वाणी अवतरित हुई। ऐसे ही यानी इस्लाम में भी संत हुए हैं, एक दो होते रहे हैं। तो जब मैंने इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में देखा कि अब कौन है, कि राम शरणम संस्थान मिशन के जो स्वामी सत्यानंद जी हैं, उनका आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्होंने अपना वो जिक्र किया है कि डलहौजी के परम स्थान पर जुलाई 1925 शायद व्यास पूजा वाले दिन उनको परमात्मा का आत्म साक्षात्कार हुआ।
उसके बाद उन्होंने ग्रंथ लिखा है। जगाधरी में महात्मा मंगत राम हुए हैं, उनको आत्म साक्षात्कार हुआ, उनका भी ग्रंथ है। बिश्नोई समाज के जम्बेश्वर महाराज गुरु हैं, उनको भी जो हुआ उनकी भी वाणी है। ऐसे ही हिमाचल में महात्मा ठाकर दास हैं, निर्भय महाराज नाम के हैं, उनको भी आत्म साक्षात्कार हुआ, उनकी भी वाणी ऐसे ही अवतरित हुई है, लिखी हुई है। यानी ये बहुत कम है, करोड़ों में होते हैं कोई। इन्हीं को सूफी संत कहते हैं। सूफी जो है ना, आप तो यहाँ लगभग पंजाब के पास ही हैं, सब कहते हैं जो हमारे चटाई बिछाई होती है, नीचे बैठते हैं ना जी जिसके ऊपर, उसको जी सब कहते हैं। और जो सूफी कहते हैं ना, जो परमात्मा के सबसे पहली सफ में बैठते हैं ना, जिसको उर्दू में कहते हैं सफ ए अव्वल, यानी सबसे पहली जो सफ है, चटाई है, उस पर जो बैठने वाले हैं, वो सूफी संत है। सूफी का मतलब है कि मस्त रहने वाला, परमात्मा से जुड़ा हुआ, और उसके भीतर से ही रूहानी कलाम निकलते हैं, उसी को वाणी आती है, अवतरित होती है। ऐसे ही अगर कोई ये मेरी वीडियो को सुनेगा, अपने सर्च करेगा, तो उनको मिल जाएंगे भी, इस वक्त भी कोई है, क्योंकि मेरा दायरा सीमित है। कोई और होंगे, कई और भी संत महात्मा होंगे, तो वो किसी ना किसी को इस लेवल के मिल जाएंगे कि जिन्होंने वाणी लिखी है। तो ये बेटा खेल अनोखा है, जी आसान भी है और मुश्किल भी है। अगर तो लगन से लग गया, चल गया, तो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है मंजिल तक पहुंचना। अब जो लोग सोचते हैं आजकल क्या है कि जी हम तो दिक्कत में आ गए, प्रॉब्लम में आ गए, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, चलो किसी संत के पास चलते हैं, तो संत हमारे सर पे हाथ रखेगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। और ऐसा हो जाता है, उसके बाद तू कौन और मैं कौन। तो फिर लोग कहते हैं जी हमें कुछ मिला नहीं। मिलेगा तब ही जब मन में श्रद्धा बनेगी और संत के प्रति विश्वास बनेगा। ये खेल सारा श्रद्धा और विश्वास का है। गुरु तो गुरु है, और गुरु कभी अधूरा नहीं होता। अधूरा हमारा अपना विश्वास होता है। हमारी इच्छा होती है कि हमें ये चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बस, वो कहते हैं ना तली पे सरसों जमाने वाली बात। और वो संत ने भी तो देखना होता है कि मैंने हजारों वर्षों से, यानी पिछले जन्म से तप करके इस अवस्था को प्राप्त किया है, इतनी बंदगी की है, जिसको मैं देने वाला हूँ, वो इसको संभाल भी सकता है कि नहीं संभाल सकता। जी ये यही पर बात जो है ना, वो बिगड़ जाती है। जी कहते हैं ना कि हमें तो मांगना भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी वो गुरदास मान जी का है ना एक गीत में, वो कहते हैं कि तेनू मंगना ना आवे तो फकीर की करे। जी। बाबा जी, आप भी तो एनलाइटेंड है ना, आपको स्थित प्रज्ञ स्थिति प्राप्त हुई है। कबीर साहब की बात है ना, भी ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और वो गालिब का भी शेर है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। ये स्थिर प्रज्ञ की अवस्था का वर्णन है। मस्त है अपने आप में, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। से तो कहते हैं कि पुरुषार्थ पहले चाहिए होता है, लेकिन जब हम 10वें द्वार के आगे होते हैं तो फिर भगवान की मर्जी होती है, फिर अपना पुरुषार्थ काम नहीं करता। अब वहां पुरुषार्थ तो खत्म हो गया। जी गुरु रविदास ने कहा ना, सो हम भी जो जी वो है वो मैं हूँ, एकाकार हो गया ना। जी आत्मा और परमात्मा एक हो गए वहां पे। अब तो समर्पण है, जो परमात्मा कहेगा वो करेगा। ये संत महापुरुष परम संत हो गया, यहाँ पे पहुंचा वो करेगा परमात्मा का किया हुआ, तो वहां से वापस आएगा। अगर परमात्मा उसको वहीं रखे हुए है, मस्त रहो तो मस्त है। यहाँ पर पहुंचे हुआ अपना नहीं है कुछ भी, अपना होना ही खत्म हो गया। अब मैं नहीं, अब मैं नहीं हूं, अब तू ही तू, अब तू ही तू परमात्मा है। जी लेकिन जो दैहिक कर्म है वो तो हमें करने हैं, उसका फल भी दे भुगतेगा। वो देखो कर्म जो है ना,
वो देह के साथ जुड़े हुए हैं। जी वो पिछले जन्म के कर्म है, वो भोगने ही भोगने हैं। साधक की अवस्था अच्छी हो गई तो वो स्वप्न में भी भोग जाएगा, आने वाले जन्मों को भी सपने में भोग जाएगा। लेकिन मेहनत से अगर पहुंच गया तो फिर वापस नहीं आता, फिर आत्मा परमात्मा में समा जाती है। अंत समय में जितनी आयु लिखी है उस समय अगर अनहद में जुड़ा हुआ है तो वो उसकी आत्मा जो परम तत्व में समा जाएगी, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जी, वो उसका लास्ट जन्म होगा। हाँ, लास्ट जन्म होता है। हाँ जी। जी। गुरुद्वारा अमृतसर के बाहर बाहर एक गुरुद्वारा है संतोख सर। उसका इतिहास ये है कि जब लव कुश ने राम जी का घोड़ा रोका था तब लड़ाई हुई, और लड़ाई में राम जी की सारी सेना जो है वो मूर्छित हो गई या मृत प्राण हो गई। तो उस वक्त बचे अमृतसर से 15-16 मील की दूरी पर जो है ना, 10-16 किलोमीटर की दूरी पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, राम तीर्थ। तो वो जंगल का इलाका था उस वक्त सारा ही। बच्चे निकल जाते थे शिकार में, कभी 1-2 दिन में आए या ना आए, कोई चिंता वाली बात नहीं होती थी। तो जब वो सब कुछ हो गया तब वाल्मीकि भी वहां पहुंच गए, सीता माता भी वहां पहुंच गए। हनुमान जी ने तो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर दिया था, ये तो बच्चे अपने हैं, चलो देखते हैं आज इनका इनका भी खेल देखते हैं। तो जब सब कुछ हो गया तब दोबारा से जो है ना हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए। और वो जो आजकल का जो अमृतसर सरोवर है, उस वक्त वो बहुत छोटा था, एक पोखर था, सरोवर था। जी। उसमें गोल के सब सेना को सुरजीत किया गया। और जो बच गई, वो जो अमृतसर का सरोवर का दुख भंजनी बेरी वाला स्थान है ना, उस बेरी के नीचे वो दबा दी गई जड़ में। और उसका आने वाले समय में भेद खोलने के लिए ऋषियों ने एक ऋषि को जो है ना वहां बिठा दिया। वो पत्थर के कमरे होते हैं, हुजरा कहते हैं, उसको वहां बिठा दिया और कह दिया कि आने वाले समय में जब तेरे सामने कोई अवतारी पुरुष आएगा तो तेरे को समाधि से लेके नीचे आ जाएगा, तेरी समाधि टूटेगी। उस वक्त तूने ये भेद बताना है कि यहाँ से इतने हाथ इस दिशा में अमृत है, संजीवनी है, उसको तलाश करो। तो वो जी। वहां बिठा दिया उसको। जब गुरु रामदास जी को अमृतसर की धरती मिली कि वहां पे जाके आप अपना निवास बनाइए, तो वो वहां आके तो रुक गए। तो आपने बीबी रजनी की कहानी तो सुनी है। जब बीबी रजनी का पति उसी पोखर में अपने शरीर को डाल के ठीक हो गया, एक उंगली उसने बचा ली सबूत के तौर पर, तो बात गुरु रामदास जी के दरबार में पहुंची। जी। दरबार में पहुंची तो उन्होंने कहा कि भाई तू दोबारा हाथ डाल के बता। तो ये तस्दीक हो गया कि ये जो सरोवर है इसमें अमृत है, लेकिन अब इसका प्रूफ भी चाहिए था कि ये अमृत क्यों है और कैसे है। तो उसके लिए उस ऋषि का निकालना जरूरी था। तो उस सरोवर की जो है ना वो कार सेवा शुरू हो गई कि इसको बड़ा करना है। तो वहां पे जो है ना कहते हैं कि काबिल से एक संतोख नाम का जो है ना 50 साल की ज्यादा का जो है ना एक मियाँ बीवी जोड़ा आया, उनके बच्चा नहीं था। तो वो पत्नी उसको लेके आई थी कि वहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं गुरु रामदास जी के दरबार में, वहां से चल के जो हम पुत्र का जो है ना आशीर्वाद लेके आते हैं। तो बड़ा व्यापारी था, वो 500 मोहरों की थैली लेके आया। तो सेवा करते रहे, मांगना कोई था नहीं। तो एक दिन फिर गुरु साहब ने कहा कि आप सेवा करते हो, कुछ मांगते नहीं हो, तो मांगो, कुछ मांगना है। अब वो अपनी उम्र के लिहाज से उसको संकोच हो रहा था
औलाद मांगने में। फिर भी उसकी पत्नी ने उसको थोड़ा टोका भी मांग ले। तो वो कहने लगा कि गुरुजी उम्र बडेरी हो गई है और आगे मेरा जो है ना वंश लेने वाला, वंश का नाम चलाने वाला कोई नहीं है। मेरे वंश का नाम जो है ना वो आगे कैसे कायम रहेगा। तो गुरुजी ने कहा कि तू ये जो थैली है ना 500 की मोहरों की, ये थैली उठा, यहां से इस दिशा में इतने हाथ की दूरी पर जाके ना तू सरोवर की सेवा करवा, यानी सरोवर खुदवा, तो तेरा नाम रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तो उस जो निशानदेही थी वहां जाके उसने यानी कि ठेकेदार को लगा के, लेबर लगा के काम शुरू करवा दिया। एक मजदूर की कुदाल किसी पत्थर जैसी चीज से टकराई, तो उसने कहा कि उस वक्त तो ये सारा इलाका बियाबानी था, उन्होंने कहा कि पत्थर है। वो जब उसने उसकी सफाई की तो धीरे 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 वहां एक नीचे कमरा निकला, जिनको पत्थर का कमरा हुजरा कहते हैं। तो वो जी निकला तो जब दरवाजे की तरफ पहुंचा तो दरवाजा तो मिट्टी से बंद था। जब मिट्टी हटाई गई तो काम करने वालों ने देखा कि वहां बीच में एक बैठा हुआ है जिसकी यानी कि चमड़ी सूख गई है, पसलियां नजर आ रही हैं, लेकिन वो अडोल बैठा हुआ है। तो वो लोग भूत भूत कह के वहां से भाग लिए। जाके संतोष को बताया कि वहां भूत है। तो वो अपने बंदे लेके आया, तो उसने कहा कि मैं यहाँ रुकता हूँ, अब गुरु जी को जाके इतला करो। जब गुरु रामदास जी उस दरवाजे के सामने आए तो उस बंदे में जो है हरकत हुई, यानी वो हिला। जब वो हिला तो उसकी जो 10वें द्वार में पहुंची हुई स्वर्ग थी, चेतना थी, आत्मा थी, वो नीचे आई। नीचे आई तो उसने ये पूछा कौन युग, तो वहां उसको बताया गया कि कल युग। फिर उसने पूछा कि कौन अवतार, फिर उसको बताया गया कि गुरु नानक देव चौथे जामे में। तो उसने कहा कि शांत भई, कि मेरे को शांति मिल गई, मुझे ऋषियों ने यहाँ पर एक संदेश देने के लिए बिठाया है। यहाँ से इस दिशा में इतने हाथ की दूरी पर अमृत का कुंड है और वहां पर संजीवनी बूटी दबाई गई है, उसकी तलाश करो। यानी ये जो भेद जो रजनी से शुरू हुआ, गुरु रामदास जी ने उस ऋषि को निकाल के कंफर्म किया जिसको के रामचंद्र जी के युग से ऋषियों ने वहां बिठाया था। अब आप इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हजारों साल, देखो द्वापर सारा बीत गया, कलयुग अंत आधा तो बीत ही गया, त्रेता भी काफी हद तक बीत गया था, ये हजारों साल बैठा हुआ और वो उस अवस्था में उसी में कायम था। और उस गुरुद्वारे का वहां पर इतिहास है, लोग जानते हैं। अमृतसर गेट से निकलते हैं, कोई 100-150 मीटर की दूरी पर बाईं तरफ अगर बाहर से निकलने ना वहां से गुरुद्वारे के गेट से, तो जी वहां पर ये गुरुद्वारा स्थित है, इतिहास मिल जाता है। यानी जो आपने पूछा उसकी कन्फर्मेशन भी है। जी देखो, जो शरीर छोड़ने वाली बात है, जो मैं पहले अपनी ऑडियो में बता चुका हूँ, भीष्म पितामह को इच्छुमृत्यु का वर था, वो तीरों की सेज पर पड़े हुए भी अपने वहां पर थे। जी निकल गए जब सारा युद्ध हो गया तो अब भगवान मैं जाता हूँ, तो वो अपने उसी रास्ते से निकल गए जहां से वापस नहीं आते। और ऐसे ही जब गुरु द्रोणाचार्य सबको काबू में कर रहे थे, मार रहे थे, उसने कहा कि आज ये युद्ध जीत जाएगा, तो धोखे से ये कहा गया कि अश्वत्थामा मारा गया, नर न कुंजर, यानी नर नहीं अश्वत्थामा मरा, हाथी मरा है। हाथी तक पहुंचने पर इतने ढोल नगाड़ा बजा दिए कि गुरु द्रोणाचार्य ने यही समझा कि मेरा पुत्र मारा गया, लेकिन उसने वहीं से अपना धनुष्यबाण छोड़ा, रथ के पीछे हिस्से में गया, चौकड़ी मारी और अपना शरीर छोड़ दिया। ये इतिहास की बातें हैं। और मेरे एक गुरु जी हुए हैं, उन्होंने इसी विधि से चारपाई से उठे, नीचे बैठे और 5 मिनट में अपना शरीर छोड़ दिया। मैं जो कुछ भी कहता हूँ मैं अपने अनुभव के आधार पे कहता हूँ, मैंने देखा है, ये अवस्था भी देखी है।
और उनको थ्रोट कैंसर था मेरे गुरुजी को, उठ के बैठ नहीं सकते थे, लेकिन उस दिन जब जाना था तो छोड़ के चले गए। जी, ये तो इच्छा मृत्यु हो गई ना, अपनी इच्छा से शरीर त्याग देना। जी जी। बाबा जी एक प्रश्न और, कि जैसे वो जी। कई युगों से साधना कर रहे थे, उसी स्थिति में बैठे हुए थे, तो उनकी बॉडी कैसे प्रिजर्व रही? जो साधना में बैठा तो वो उसकी बॉडी तो प्रिजर्व रहेगी, क्योंकि उसके भीतर में आत्मा तो है ना। आत्मा तो शरीर के भीतर ही है, लेकिन अगर एक ठिकाने पे है, उससे शरीर जब गलता है ना, तो जी। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, चारों तत्व निकल जाते हैं, तब ये शरीर गलता है। जी। अदरवाइज ये कायम रहता है, क्योंकि वो हजारों साल उसी में, आत्मा तो वही रही ना। जी। वो उसकी बुद्धि यानी जो चेतना है वो सीमित हो गई। होने का एहसास तो था ना, लेकिन उसको इंतजार था कि कोई आएगा तो मैंने उसको ये भेद बताना है, तो इतने हजारों साल वो टिक गया। शरीर तब खत्म होता है जब ये आत्मा निकलती है। जी। बाबा जी हमारा कल्चर कितना रिच है, कितने बहुत साधु संत हमारे कल्चर में है, जो सुन के भी बड़ा प्राउड फील होता है। बहुत कुछ है जी, लेकिन कहते हुए दुख होता है कि हमारे कल्चर को जिस तरह से संभाल के संजो के रखना चाहिए था, वैसे रखा नहीं गया। कमर्शलाइजेशन इसकी हो गई, इसको एक्सप्लॉइट कर दिया गया है। लोभ में आके जो है ना, काफी सारी जो असलियत थी ना वो दब गई। देखिए, जैसे आप बंदगी करने वाले हैं, आपको इन चीजों का ज्ञान है, तो आप वैसे ही संत महात्मा को तलाश करते हैं, जिससे असलियत जो है ना, अभी आप जो अपने साधकों के साथ साझा कर सकें। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सोच है आपकी। आप थोड़ा करो, यानी परमात्मा की बंदगी का अगर आप थोड़ा भी करोगे ना, तो आपको ये जो नेकी वाला काम आप कर रहे हैं, ये आपको फल देगा। गुरु नानक साहब इसी को कहते हैं ना, कि आप जपे और नाम जपावे और नानक सो जन गत पावे। आपको भी अच्छी गति मिलने वाली है, क्योंकि आप भी वो काम कर रहे हैं जो संत महात्मा को करना चाहिए। परमात्मा के साथ जोड़ना ही तो इस कलयुग में सबसे उत्तम काम है। जी बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, हमारे जी चैनल पे आने के लिए, हम इतना ज्ञान देने के लिए। आपने अपने अखंड ज्ञान से हमें अवगत कराया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जी, खुश रहो जी, दाता भला करें। आपका जी। चैनल इसी तरह ज्ञानियों को, ध्यानियों को, लोगों का भला करने के लिए आपके साथ ब्रॉडकास्ट में शामिल होते रहें, महापुरुष मिलते रहें, अच्छी अच्छी बातें लोग समझने लगे। क्योंकि जो असलियत है वो तो असलियत है, वो तो असलियत असलियत ही रहेगी। सब कुछ ठीक है। हमारे व्यूअर्स आशा करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करेंगे। जी धन्यवाद। जैसी जैसी परमात्मा की इच्छा होगी, वैसी वैसी मुलाकातें होती रहेंगी। जी बाबा जी। मन से आपके लिए जो संबोधन निकलता है वो बेटी का संबोधन निकलता है। अच्छी है, आपकी नेचर अच्छी है। परिवार के रिलेशन की तरह हम लोग आपस में बात करते हैं। जी खुश रहो, परमात्मा आपको खुशियां दे। जी धन्यवाद। राजी रहो जी। धन्यवाद।